गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हो गई है 20 नवंबर 2022, बल्कि मैं कहूँ तो 22 नवंबर 2022 जो है वो आज की डेट है। और ये जो वीक है यानी कि ये 22 तारीख से लेके 30 तारीख तक हर एक टैक्स पेयर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें आप काफी सारे बेनिफिट्स जो है वो ले सकते हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी अगर ये डेट्स और ये बेनिफिट लेने का जो पूरा मैकेनिज्म है उसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो वो अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्या है इस पूरे हफ्ते में, क्या है इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। जिन लोगों ने हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि 30 नवंबर से पहले पहले कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस हैं जो उसके बाद आप कभी नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने अगर टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स मैगजीन, क्योंकि इसके अंदर आपको मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं वो हर मंथ हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स के अपडेट्स से रूबरू हो पाते हैं। मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब 30 नवंबर 2022 से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम है ट्रांजिशनल क्रेडिट। अगर आपका जीएसटी से पहले, चाहे वो वैट का हो या सर्विस टैक्स का हो या एक्साइज का हो, किसी भी चीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट अनयूटिलाइज्ड पड़ा था और उसे आप कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए थे या आप नहीं कर पाए थे जीएसटी के अंदर, तो उसको अब आप क्लेम कर सकते हैं ट्रांजिशनल क्रेडिट के फॉर्म्स को भर के। और उसकी अंतिम तारीख है 30 नवंबर 2022। आपको ट्रैन 1 और ट्रैन 2 जो आपके लिए एप्लीकेबल फॉर्म्स हैं वो 30 नवंबर 2022 या उससे पहले किसी भी हालत में फाइल कर देना है। अगर आपने पहले फाइल कर रखा है ट्रांजिशनल फॉर्म्स, उसमें कोई गलती हो गई थी और उसके लिए आप अपील में या किसी डिस्प्यूट में नहीं गए हैं, तो आप उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। और रिवाइज करने का टाइम पीरियड भी 30 नवंबर 2022 या उससे पहले है। आप एक बार ट्रान का फॉर्म भर देंगे, आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में ऑटोमेटिकली वो अमाउंट नहीं दिखेगा। वो अमाउंट आपके क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट तब होगा जब आपके ऑफिसर यानी कि प्रॉपर जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर ने आपके क्लेम को वेरीफाई कर दिया है। उसके बाद ही क्रेडिट लेजर में अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको अपना ट्रांजिशनल क्रेडिट का फॉर्म जो है वो फाइल करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ट्रांजिशनल क्रेडिट का फॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। दूसरा, जीएसटी की जो रिटर्न्स हैं उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स आपको करनी है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये 30 नवंबर का डेट। अगर आप इसे फॉलो नहीं करेंगे आपको लाखों रुपए का नुकसान जो है वो हो सकता है। कैसे? फाइनेंशियल ईयर 21-22 का अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है जिसको आप क्लेम नहीं कर पाए थे, तो उसे क्लेम करने के लिए 30 नवंबर 2022 या उससे पहले आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट डालते हुए अपनी रिटर्न जो भी पेंडिंग है वो फाइल करनी होगी। इसी तरीके से अगर जीएसटीआर 1 में कोई अमेंडमेंट आपको करना है फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड, तो उसका भी एडजस्टमेंट्स या अमेंडमेंट
आपको करना है 30 नवंबर 2022 या उससे पहले। 30 नवंबर के बाद 21-22 से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट्स, चाहे वो GSTR 1 का हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का हो, या किसी भी प्रकार का जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। 21-22 के 3B में आपके पास मिसमैचेस थे, कुछ एरर्स थी, उसको भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं 30 नवंबर 2022 या उससे पहले। अगर आप देखेंगे तो लास्ट डेट टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो है वो 30 नवंबर है। लास्ट डेट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन अंडर सेक्शन 39(9) यानी कि GSTR 3B के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 वो 30 नवंबर है। GSTR 137(1) के अंदर जो रेक्टिफिकेशन है वो 30 नवंबर है। और ये जितने एडजस्टमेंट्स हैं आपको 30 नवंबर से पहले करना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि उसके बाद आप भरेंगे एनुअल रिटर्न, और एनुअल रिटर्न में ये नोटिफिकेशन भी आ गया है कि आप अगर 30 नवंबर तक एडजस्टमेंट्स करते हैं तो 21-22 की एनुअल रिटर्न में आप उसे कहां दिखलाएंगे। नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया है अलोंग विथ GST के एनुअल रिटर्न फाइलिंग सेशन के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन परचेज नहीं किया है या आपने फाइलिंग नहीं करी है तो आप आज ही इस सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी GSTR 99C जो है अलोंग विथ ऑल एडजस्टमेंट्स भरना खुद से सीख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस लिंक पे डायरेक्टली जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, या दिए गए नंबर्स पे कॉल व्हाट्सएप करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। इसके बाद आती है बारी लेट फीस की। जी हां फ्रेंड्स, लेट फीस किस चीज में लगने वाली है? TDS की रिटर्न्स, TCS की बात नहीं हो रही है। TDS की रिटर्न्स अगर जुलाई से लेके सितंबर क्वार्टर यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर क्वार्टर की रिटर्न्स आपकी अभी भी पेंडिंग है TDS 26Q वाली, तो आपको 30 नवंबर तक का टाइम एक्सटेंड किया गया था। 30 नवंबर 2022 या उससे पहले ये रिटर्न्स फाइल करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो 100 रुपए पर डे के हिसाब से आपकी लेट फीस जो है वो लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इस वीक में 30 नवंबर की डेट, इससे लाखों रुपए आपके सेव हो सकते हैं या लाखों रुपए बर्बाद हो सकते हैं, आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आप लोग समझ गए होंगे कि 30 नवंबर में ये 4-5 कंप्लायंसेस करना क्यों जरूरी है, अलोंग विथ ROC कंप्लायंसेस और EPF एंड PSI कंप्लायंसेस जो कि ऑलरेडी 15 नवंबर और 28 नवंबर को ड्यू हो रही हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आपको 30 नवंबर से पहले इन कंप्लायंसेस को फुलफिल करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।